हेलो एंड वेलकम आर डी स्टूडेंट्स। क्लास 12 की राज इंटर कॉलेज के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा क्लास 12 का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में यूनिट सेकेंड यानी कि विलियन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और पिछले टर्म में हमने वेट बाय वेट परसेंटेज देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा। आज हमारी बारी है किसके लिए? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए, भार आयतन प्रतिशतता के बारे में। आइए सीधे इसकी ओर चलते हैं, इसकी डिफिनेशन की ओर चलते हैं कि भार आयतन प्रतिशतता क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml लिख सकते हो, 100 मिली विलियन में घुली होती है, क्या कहलाएगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई एग्जाम्पल में दिया है, इसको कैसे एग्जाम्पल समझेंगे? जैसे एग्जाम्पल कुछ दिया है हमको, कह दिया कि 10% NaCl और लिख दिया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम ऐसे लिख दिया है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि ये कहना चाह रहा है कि जो विलेय यानी कि आपका NaCl जो है उसका 10 ग्राम इसमें मिक्स है। कितना है? 10 ग्राम, ठीक है। और जो भी सॉल्यूशन यानी विलियन होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा, हम ये नहीं कह रहे कि जल ही होगा, जो भी सॉल्यूशन या विलियन बोला है वो कितना होगा? 100 ml होगा, ठीक है, 100 ml होगा। यानी कि 100 ml के सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl मिला हुआ है, इसका मतलब ये होगा। अच्छा, इसके फार्मूले की बात करें, है ना, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, अब ऊपर क्या है? वेट है। ऊपर वाले के लिए किसके लिए चर्चा करते हैं हम लोग? विलेय के लिए चर्चा करते हैं। तो हम लोग ऊपर लिखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, है ना, किसमें? ग्राम में, बटे विलियन का आयतन, है ना, ये किसमें? ml में, मिली में, इनटू प्रतिशतता है इसलिए हमने 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का आयतन मिली में इनटू 100 कर देंगे तो हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पर। तो फार्मूला तो यूज ही होगा, तो हम लोग केवल इस हेडिंग को मिटाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग क्वेश्चन यहां पे लिख के और इस फार्मूले को यूज कर सकें। मान लीजिए कि 30 ग्राम शर्करा को जल में मिलाकर 30 ग्राम, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये होगा कि 30 ग्राम शर्करा को जल में मिलाकर 300 ml विलियन तैयार किया गया, ठीक है। हमसे क्या पूछ लिया? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 30 ग्राम शर्करा को जल में मिलाकर 300 ml विलियन तैयार किया गया है, यानी कि विलेय का द्रव्यमान हमको दिया गया है। विलेय जो कि यहां पे शर्करा है ना, उसका द्रव्यमान कितना दिया है? इसका द्रव्यमान दिया गया है 30 ग्राम, है ना, ठीक। अब विलियन कितना था? विलियन का आयतन दिया गया है, विलियन का आयतन दिया गया है,
अब ये कितना दिया गया है, 300 ml दिया गया है, कितना, 300 मिली दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिली में इनटू 100। अब पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 30 ग्राम है, तो यहां 30 ग्राम हो जाएगा, बटे विलयन का आयतन कितना है, 300 मिली है, तो विलयन का आयतन 300 मिली रख देंगे हम लोग, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल और 3 दाम 30, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया कितना, 10%, यानी कि विलेय पदार्थ का 10 ग्राम विलयन के 100 मिली में घुला हुआ है। इसका मतलब यह है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब, ठीक है। आइए और न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर और न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान सा है, सबको समझ में तो आ ही गया होगा। तो एक अलग टाइप के न्यूमेरिकल में बढ़ते हैं, क्या वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग साथ साथ, वैसे जो नोट्स भेजे हैं उसी के आधार पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दिया है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम शर्करा विलयन दिया गया है, विलयन दिया गया है। यदि विलयन का घनत्व, यदि विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर मिली है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज की गणना कीजिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोगों को बताना है, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या, जो दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया है 10%, क्या दिया गया है, 10% वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है ना। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो विलेय है, विलेय जो भी होगा, विलेय का द्रव्यमान दिया गया है ना। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 ग्राम, ठीक है। और इसी का कहने का मतलब यह होता है कि विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन। अब ये कितना दिया है, चूंकि नीचे वॉल्यूम है तो हो जाएगा 100 मिली में, ठीक है। ये हम लोग इसका मतलब समझेंगे। तो 10% W/V का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम है और विलयन का आयतन 100 मिली है, ठीक है। और भी कुछ दिया है, बोला है कि विलयन का जो घनत्व है, किसका, विलयन का, वो 1.25 ग्राम पर मिली है। तो यही लिख लेते हैं, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व वो कितना है, 1.25 ग्राम पर मिली है ना। और हमसे पूछा है कि वेट बाय वेट परसेंटेज बताना है, वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना। यानी एक बार हमको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज देकर वेट बाय वेट परसेंटेज पूछ लिया है, तो ये आपका फार्मूला कुछ हल्का सा बदल जाएगा। फार्मूला आपकी बार हमारे लिए क्या लगेगा, वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला लगेगा। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, जहां यहीं पे क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, ये भी किसमें, ग्राम में। तो विलयन का द्रव्यमान ये भी किसमें, ग्राम में, ठीक है। इसका मतलब कि हमको वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने के लिए विलेय का द्रव्यमान भी चाहिए और विलयन का द्रव्यमान भी चाहिए। और क्वेश्चन में केवल विलेय का द्रव्यमान दिया है, विलयन का आयतन दिया है, लेकिन द्रव्यमान नहीं दिया है। हाँ, लेकिन एक बात और दे दिया है, विलयन का घनत्व दे दिया है, विलयन का आयतन दिया है, विलयन का घनत्व दिया है। इसका मतलब कि हम लोग विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे जानते हैं आप लोग कि घनत्व रो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, m/v होता है ना। तो घनत्व दिया गया है, कितना दिया गया है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है m। विलयन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, द्रव्यमान निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी हो जाएगा, है ना, रो इंटू वी। अब रो कितना दिया है, विलयन का घनत्व कितना दिया है, 1.25 ग्राम पर मिली दिया हुआ है ना, इंटू आयतन कितना दिया है, 100 मिली दिया हुआ है, कितना, 100 मिली। अच्छा, मिली से मिली कैंसिल, और तो ये आ जाएगा 125 ग्राम आ जाएगा।
तो विलियन का द्रव्यमान कितना आ गया, विलियन का द्रव्यमान कितना आ गया 125 ग्राम। अब बस इसी इक्वेशन पुट कर देना है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम बटे विलियन का द्रव्यमान कितना हुआ है 125 ग्राम इंटू 100 दे दिया है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 100 धम्मा 1000 बटे 125 हो जाएगा, है ना। तो 25 25 में 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 और ये जो 4 जीरो हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो वेट बाई वेट परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा 8%, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ दिया नहीं था, इसमें केवल हल्का सा हमको घुमा दिया था, क्या विलियन का घनत्व दे दिया था और विलियन का आयतन हमसे पूछ लिया था, वेट बाय वेट परसेंटेज की गणना कीजिए। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आइए अदर न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा न्यूमेरिकल कह रहा है कि 5% वेट बाय वेट शर्करा विलियन दिया गया है। यदि विलियन का घनत्व 1.25 ग्राम पर मिली है तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए। तो वेट बाय वेट परसेंटेज देने का मतलब कभी बार विलियन का भी द्रव्यमान दिया गया है और विलेय का भी द्रव्यमान दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं आराम से। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिख रहा है आपको 5% वेट बाय वेट, इसका मतलब ये हुआ कि विलेय का द्रव्यमान ये कितना दिया गया है 5 ग्राम दिया गया है ना। और विलियन का भी द्रव्यमान कितना दिया गया है, विलियन का द्रव्यमान ये भी कितना दिया गया है, ये 100 ग्राम दिया गया है ना। इसका मतलब यही तो होता है ना, 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, ऊपर विलेय नीचे विलियन, और दोनों किसमें, दोनों का द्रव्यमान दिया गया और किसमें ग्राम ग्राम में। तो इतनी बात ये हो गई कि अब इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम और विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। और भी बोला है कुछ, विलियन का घनत्व वही डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का, है ना। और ये कितना दिया गया है 1.25 ग्राम पर मिली दिया गया है। हमसे पूछा क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है हमसे। क्या पूछा है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की गणना कीजिए। तो ये कैसे हमको प्राप्त होगा, सबसे पहली बात तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ऊपर वेट है और ऊपर किसको रखते हैं, विलेय को रखते हैं, यानी ऊपर वेट है तो ऊपर क्या हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, हाँ। अब नीचे वॉल्यूम है और वॉल्यूम को नीचे किसकी बात करते हैं, विलियन की बात करते हैं, नीचे हो जाएगा विलियन का आयतन इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशतता बोला है। अच्छा अब विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है 5 ग्राम, लेकिन विलियन का आयतन क्या कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। तब अब इसके लिए क्या करेंगे, तो विलियन का द्रव्यमान दिया गया है और विलियन का घनत्व दिया गया है, बस और कुछ करना ही नहीं हम लोग। जैसे हमारा पुराना फार्मूला है रो इक्वल टू क्या होता है m/v होता है। अब की बार क्या पूछा है, आयतन हमको जानना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहां से v इक्वल टू लिख सकते हैं, इधर जाएगा v तो m/रो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए m की वैल्यू कितनी है, m यानी कि विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, ठीक है। अच्छा बटे अब रो की वैल्यू कितनी है 1.25 ग्राम पर मिली है, 1.25 ग्राम पर मिली है, ठीक है। तो बस इसी को पुट कर देना है। आइए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आयतन है हमारा। तो अब विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान दिया गया है 5 ग्राम, है ना, बटे विलियन का आयतन, हम यही वैल्यू पूरी पुट कर देंगे यहाँ। तो कितना हो जाएगा 100 बटे 1.25, 100 बटे 1.5 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक में है। अब आप जानते हैं कि इसको हम जब 5 बटे, अब पूरा बटे में है, जब गुणे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा, है ना, हर वाला ऊपर हो जाता है और अंश वाला नीचे हो जाता है, तो हो जाएगा 1.25 अपान 100 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 5 = 25, हाथ से लगा 2, 5 × 2 = 10, 2 = 12, हाथ से लगा 1, 5 × 5 = 6। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ जाएगा 6.25% आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कुछ दिया नहीं था इसमें, वही प्रीवियस सॉल्यूशन की तरह है।
किसमें? विलयन का द्रव्यमान दे दिया था, डेंसिटी दे दिया था, और हमसे विलयन का आयतन को यहाँ पे पुट करना था। तो हमने डेंसिटी का फार्मूला ρ = m/v लगाया और उसी सहायता से हमने विलयन का आयतन निकाला और सारे वैल्यूज को पुट कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया किसका? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। तो आइए अब चलते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल फ्रैक्शन कहिए, चाहे मोल अंश कहिए, चाहे मोल प्रभाज कहिए, कुछ भी कहिए। तो आइए इसको समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं, है ना, कहते हैं। इसका नोटेशन होता है, इसे हम लोग जीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? जीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगर हमसे कोई इसके फार्मूले के बारे में पूछ लेता है कि इसका फार्मूला बताइए, तो मोल प्रभाज इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, मोल प्रभाज, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीटा से। तो ये हो जाएगा विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है। इन्हीं दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए, यदि अगर हम बात कर लें किसकी, कि जो विलेय है, अगर विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करें और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें, है ना, तो अगर हमसे बोल दिया कि हमसे मोल प्रभाज हमसे पूछ लिया किसका? सॉल्यूट का, यानी विलेय का पूछ लिया, तो हम ये क्या लिख सकते हैं कि जिसका पूछे उसको ऊपर रख दो, उसके मोलों की संख्या को ऊपर रख दो। तो किसका पूछा है? विलेय का, और विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल n से। तो जिसका पूछे उसका ऊपर रख दो, तो स्मॉल n ऊपर हो जाएगा बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में विलेय के मोल होंगे और विलायक के मोल होंगे, तो हम क्या कर देंगे? स्मॉल n प्लस कैपिटल N कर देंगे। तो ये हमारा विलेय के लिए फार्मूला बन गया। और इसी तरह से सॉल्वेंट यानी कि विलायक के लिए अगर बोल दिया कि मोल प्रभाज की गणना कीजिए, तो ये कैसे होगा? जिसके लिए पूछा, जिस घटक के लिए पूछा है उसको ऊपर कर दो, है ना। विलयन के किसी घटक के, किसी मतलब जो पूछा गया है ना। तो पूछा क्या है? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट के लिए हमने क्या बोला? कैपिटल N बोला है हमने। तो ये हो जाएगा ऊपर कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब वो बात अब जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर स्मॉल n तो स्मॉल w अपान स्मॉल m, और कैपिटल N है तो कैपिटल W अपान कैपिटल N। तो अगर और जनरलाइज करना चाहें तो सॉल्यूट यानी कि विलेय के जो मोल प्रभाज होंगे सॉल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? स्मॉल w अपान स्मॉल m, नीचे क्या हो जाएगा? स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, है ना। और इसी तरीके से मोल प्रभाज अगर सॉल्वेंट के बारे में बातचीत करें तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल N का क्या हो जाएगा? कैपिटल W अपान कैपिटल M अपान स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। दोनों में देखिए ये वाला नीचे वाला टर्म सेम है, डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम है ना, और ऊपर वाले टर्म केवल बदल रहा है। जिस घटक के बारे में बात करेंगे उसी के टर्म को ऊपर की ओर लिख देंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए इस पे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स पे पूछता है। चलिए
तो न्यूमेरिकल पे किस प्रकार पूछ सकता है? आइए लिखते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के विलयन में, एथिल एल्कोहल के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, है ना। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्या बोल दिया है कि 72 ग्राम, हम सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या गिवन क्या क्या है सॉल्यूशन में। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, एकदम आराम से समझिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से पढ़िए, बहुत समय है। सत्र जहां तक है यूपी बोर्ड का जुलाई से शुरू होगा, ये एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हो ये समझो, है ना। आपको 1 साल का पूरा समय मिलेगा, जुलाई से लगभग सत्र जाएगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है। तो मामूली सी बात है, आराम सी बात है कि जाएगा ही जाएगा, जुलाई में जाएगा, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, ठीक। 72 ग्राम जल दिया हुआ है ना, तो दिया क्या है, जल कितना दिया गया है हमारा, 72 ग्राम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। और एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल भी बोला है हमसे, तो एथिल अल्कोहल, ये इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, ये होता है। और इसकी मात्रा कितने दिया हुआ है, इसका 92 ग्राम दिया हुआ है, कितना, 92 ग्राम। तो सबसे पहली बात तो दोनों के मोल प्रभाज को ज्ञात करने को बोला है। तो मोल प्रभाज में जो भी विलेय होगा या जो भी विलायक होगा, दोनों का हमको मोल तो जरूर फाइंड आउट करना रहता है। तो आराम से आइए सबसे पहले जल के मोल को फाइंड आउट कर लेते हैं और एथिल अल्कोहल के मोल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोल को फाइंड आउट करने से पहले, चूंकि मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 16, ये क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 12 + 5 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है +1, और ये टोटल कितना आ जाएगा, 24 + 5 + 16 + 1, तो कितना हो जाएगा 24 5 29 31 10 40 6 46 हो जाएगा, है ना, 46 हो जाएगा। तो मोलर मास H2O कितना आ गया, 18 आ गया, C2H5OH का कितना आ गया, 46 आ गया। अब दोनों के इन दोनों के मोल को भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के मोल अंश निकालने हैं, तो दोनों के हमको मोल की जरूरत तो होगी ही। तो ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। N किसका निकाल लेते हैं, H2O का। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास, अरे भाई यही तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो निकालना रहता है ना। तो गिवन मास बोल रहा है 72 ग्राम, हमने लिखा है ये 72 ग्राम, तो ये ऊपर हो जाएगा 72 ग्राम अपान मोलर मास कितना हम निकाल के आ रहे हैं 18, तो 18 जगह 18 चौके 72, तो जल का कितना मोल है 4 मोल है। आइए C2H5OH का निकाल लेते हैं, तो N of C2H5OH ये कितना हो जाएगा, फिर से वही बात, क्या गिवन मास आपकी बार कैपिटल W और अपान मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 92 ग्राम है, तो 92 ग्राम ऊपर हो जाएगा, अपान मोलर मास कितना है 46 है, तो मोलर मास यहाँ पे 46 हो जाएगा। बस वही क्या हो जाएगा, कितनी 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो यहाँ कितने आ गए 2 मोल आ गए। अब आप देखिए फिर से वही बात आ गई ना, देखने में तो क्या लग रहा था कि ये विलायक होगा 92 ग्राम है और ये 72 ग्राम है, ये विलेय होगा, लेकिन आया क्या, एथिल अल्कोहल विलेय आ रहा है और जल क्या है विलायक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही केस यहाँ पे भी है ना, क्योंकि इसके मोल क्या है कम है। तो अगर हमसे बोल दिया, क्या बोल दिया कि किसके C2H5OH के मोल की गणना कीजिए, तो चाहे विलेय लिख लीजिए चाहे C2H5OH डायरेक्ट लिख लीजिए। तो आइए लिख लेते हैं C2H5OH जो कि क्या है विलेय है, विलेय का मोल प्रभाज, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मोल प्रभाज कितना हो जाएगा। अब ये विलेय है तो स्मॉल n ऊपर लिख दे रहे हैं, नहीं तो C2H5OH भी लिख सकते थे, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, स्मॉल n लिख दे रहे हैं अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये लिख दे रहे हैं ना। अब स्मॉल n C2H5OH के लिए समझिएगा और कैपिटल N किसके लिए समझिएगा, H2O के लिए समझिएगा। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी आई है हमारी,
यहाँ कैपिटल एन अब कर दे रहे हैं, ठीक है, ये कैपिटल एन कर दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो यहाँ पे 2 लिख लेना अपान स्मॉल एन की वैल्यू फिर से 2 प्लस अब कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2/6, तो कितना आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग बातचीत कर लें किसकी, ये अब इसके H2O के मोल की, तो H2O यहाँ पे क्या है, विलायक है, विलायक है, तो विलायक का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, मोल प्रभाज, तो फिर से वही बात, अब की बार कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो जाएगा। अब कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, कैपिटल एन 4 है, तो अब की बार 4 ऊपर हो जाएगा अपान 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 4/6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3 हो जाएगा। अच्छा, मोल के बारे में एक बात और जानते रहिए, मान लीजिए कोई घटक A है ना, मान लीजिए ऐसे यहाँ बता दे रहे हैं हम, नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, नहीं लिखे होंगे। मान लीजिए कोई घटक A है और कोई घटक हमारा B है, ठीक है, और दोनों का हमने मोल प्रभाज निकाला। मान लीजिए A का मोल प्रभाज हमारा XA आ गया, यानी जीटा A आ गया मान लीजिए, और B का मोल प्रभाज हमारा मान लीजिए जीटा B आ गया, तो इन दोनों का योग हमेशा हमेशा A के बराबर आता है, ये हमेशा जानते रहिए। अगर A कोई घटक है, अगर B कोई घटक है, तो इन दोनों के जो मोल प्रभाज आएंगे उनका योग हमेशा हमेशा, उनका एडिशन हमेशा हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे यहीं पे दिखा दे रहे हैं, C2H5OH के मोल कितने आए हैं, 1/3 आए हैं, और H2O के मोल कितने आए हैं हमारे, 2/3 आए हैं। तो बस दोनों को ऐड करके देखिए, क्या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 1/3 प्लस 2/3, तो 3/3 इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया। तो ये बात जानते रहिए, और ये अभी राउल्ट के रूल, राउल्ट के नियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये रिलेशन यूज होगा, क्या कि पहले घटक के मोल दूसरे घटक के मोल प्रभाज, दोनों के मोल प्रभाज को ऐड कर देंगे तो 1 आता है ना। वहां पे बताएंगे, वहां पे राउल्ट के नियम में बताएंगे हम, फिलहाल तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 46% वेट बाय वेट जलीय एथिल अल्कोहल दिया गया है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जलीय एथिल अल्कोहल का मतलब कि पूरा एक विलयन दिया गया है जिसमें एथिल अल्कोहल मिला हुआ है। अच्छा, अब दिया क्या गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। चूंकि सवाल लगाने से बड़ी बात यह है, सबसे पहले उसमें लिखिए कि जो जो दिया गया है। सबसे पहली बात 46% वेट बाई वेट परसेंटेज दिया गया है। अब इसका मतलब आप क्या समझेंगे, ऊपर विलेय होता है, नीचे विलयन होता है ना, यानी कि विलेय का द्रव्यमान दिया गया है, विलेय का द्रव्यमान, है ना, वो कितना दिया गया है, 46 ग्राम दिया गया है ना। अच्छा, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया है, विलयन का द्रव्यमान वो अपना कितना दिया गया है। अच्छा, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम होगा, है ना, 100 ग्राम। अरे भाई, वेट बाय वेट परसेंटेज कहने का मतलब क्या होता है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में मिला हुआ है। तो विलेय का द्रव्यमान 46 ग्राम और 100 ग्राम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना, तो विलयन का द्रव्यमान हो गया 100 ग्राम। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज हमसे बोला है, एथिल अल्कोहल का, तो भाई सबसे पहले इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा कि अब इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे विलयन का द्रव्यमान दिया गया है तो हम लोग जल का द्रव्यमान भी निकाल लेते हैं, है ना। तो क्योंकि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालने को बोला है तो फार्मूले में नीचे किसका, दोनों का मोल प्रभाज यूज हो, दोनों का मोल यूज होगा ना भाई, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है ना। यानी अरे भाई, मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, ये स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी कि कैपिटल एन जल का भी यूज होगा मोल, तो हम निकाल ही लेते हैं। तो आइए, तो जल का मोल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, जल की भी मात्रा चाहिए, जल का द्रव्यमान चाहिए। तो आइए, जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जल का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम माइनस विलेय का द्रव्यमान कितना है, 46 ग्राम है। तो ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जल का द्रव्यमान, और ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा लगभग क्या एग्जैक्ट 54 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमको मिल गया, जल का द्रव्यमान मिल गया, किसका, जल का द्रव्यमान मिल गया है।
अब हमको एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है, तो आइए निकालते हैं। लेकिन एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज निकालने से पहले जल का भी मोल हम निकाल लेते हैं और एथिल अल्कोहल का भी मोल निकाल लेते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले थे, फिर से यहाँ निकाल ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें जल की, तो जल का मोल कितना होगा, आइए देखते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो होता है। गिवन मास कितना है जल का, 54 ग्राम है, 54 ग्राम अपान मोलर मास कितना 18 आया था, तो 18 हो जाएगा। नहीं आता है तो फिर से देख लीजिए ना भाई, कहाँ दिखा दें, यहाँ दिखा दे रहे हैं। H2O, तो हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 2 18 हो जाएगा, 18। इसी प्रकार C2H5OH का कितना हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 1, 24 5 29 31 10 40 6 46 हो जाएगा। ठीक है, तो 46 आ गया किसका, C2H5OH का मोलर मास आ गया। ठीक, तो H2O का जो मोलों की संख्या आई 18 × 54, 3 मोल आ गया। ठीक, अच्छा अब इसी के साथ साथ हम लोग C2H5OH का भी मोल निकाल ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, गिवन मास अपान मोलर मास। तो गिवन मास कितना है C2H5OH का 46 ग्राम है। अरे विलेय मतलब C2H5OH है ना, ये 46 ग्राम है। अपान मोलर मास कितना है, ये भी 46 ग्राम है ना। तो अब काट लो तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो H2O के मोल कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, और C2H5OH के मोल कितने आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। ठीक, तो फिर से वही बात, विलायक कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा, विलेय कौन हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एथिल अल्कोहल C2H5OH का मोल प्रभाज पूछा है, तो ऐसे निकाल लेंगे। C2H5OH का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो C2H5OH का मोल प्रभाज कितना क्या हो जाएगा, जिसका पूछा है उसके मोलों की संख्या ऊपर, तो हम क्या लिख देंगे N ऑफ C2H5OH, ये अपान है ना। अब दोनों यानी कि विलेयन का, विलेयन मतलब विलेय प्लस विलायक का मोल, तो विलेय का मोल कितना हो जाएगा NC2H5OH प्लस विलायक का मोल कितना हो जाएगा कैपिटल NH2O। अब बस वैल्यूज को पुट कर देना है, हमारा आंसर रास्ते में पड़ा हुआ है। तो N ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा, स्मॉल n तो 1 आ रहा है, तो 1 हो जाएगा अपान स्मॉल n फिर से 1 हो जाएगा प्लस कैपिटल N कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 है ना। तो और 1/4 की वैल्यूज 0.25 ये हो जाएगी हमारी। और ये किसका आया, मोल प्रभाज किसका आया है, एथिल अल्कोहल का। अच्छा, अगर यहां से हमको जल का मोल प्रभाज निकालना हो तो क्या फिर से हमको फार्मूला यूज करना रहेगा, नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे, 2 घटक, जैसे मान लो 2 घटक यहाँ पे क्या है C2H5OH है और दूसरा क्या है H2O है, दोनों का योग कितना आता है 1 आता है 1 आता है। तो C2H5OH का हम निकाल लिए हैं, कितना आया है 0.25 प्लस H2O का निकालना है इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मोल प्रभाज किसका, H2O का हो जाएगा 1 माइनस 0.25 आएगा, शायद 0.75 ऐसे आएगा। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि मोल प्रभाज किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल, एक अलग टाइप के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, है ना, और वो आपके अरिहंत का न्यूमेरिकल है। अरिहंत में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए उसकी ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि एथेनॉल तथा जल के विलयन में एथेनॉल का मोल प्रभाज 0.25 है। इस विलयन में एथेनॉल की भार के अनुसार प्रतिशतता क्या होगी। तो सॉल्यूशन आइए देखते हैं इसका क्या होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जीटा ऑफ C2H5OH यानी कि एथेनॉल का मोल प्रभाज हमको दिया गया है, ये कितना दिया गया है 0.25 इतना दिया गया है। अच्छा, तो यहां से हम जल का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जीटा ऑफ एथेनॉल तथा जल का ही विलयन है, तो जीटा ऑफ C2H5OH और जीटा ऑफ H2O इन दोनों का एडिशन 1 आएगा, तो यही हमको निकालना है। तो जीटा ऑफ H2O कितना हो जाएगा 1 माइनस ये उधर जाएगा जीटा ऑफ C2H5OH और इसकी वैल्यू 0.25 है, तो 0.25 यहां पुट कर देंगे तो आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। तो ये किसका है, जीटा ऑफ H2O आया है, H2O का मोल प्रभाज आ गया है। हमसे पूछा क्या है एथेनॉल की भार के अनुसार प्रतिशतता। एथेनॉल यहाँ पे क्या होगा विलेय होगा, यानी कि हमसे पूछ क्या लिया है वेट बाई वेट परसेंटेज हमसे पूछ लिया है। ठीक है, ये कितना होगा, तो आइए बस आसान सा है, कैसे होगा, जैसे अगर हम बात करें एकदम ध्यान से एक एक स्टेप अच्छे से देखिएगा। जीटा ऑफ C2H5OH की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा
ये हम जानते हैं ये विलेय है, तो स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो सकता है, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, है ना। और इसी प्रकार जीटा ऑफ H2O अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ H2O क्या होगा, विलायक होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इतना लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें, इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा, ये इस प्रकार आ जाएगा कि जीटा ऑफ C2H5OH अपान जीटा ऑफ H2O हो जाएगा। अच्छा, जीटा ऑफ C2H5OH कितना है, स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N है, अपान जीटा ऑफ H2O कितना है, कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n प्लस अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N और इनटू स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपान कैपिटल N। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अब स्मॉल n अपान कैपिटल N आ गया। स्मॉल n को क्या लिख सकते हैं, W स्मॉल w अपान स्मॉल m बटे कैपिटल N को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल W अपान कैपिटल M लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्मॉल w हमको पता नहीं है ना, बटे स्मॉल m नीचे ही रहेगा, इनटू इसको लिख सकते हैं ना, ये कैपिटल M ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपान कैपिटल W हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहां से चले थे, यहाँ जीटा ऑफ C2H5OH से चले थे और यहां तक पहुंच गए। अच्छा, और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो स्मॉल w की वैल्यू नहीं पता है, स्मॉल m किसकी बात कर रहे हैं, C2H5OH के मोलर मास की बात कर रहे हैं। तो C2H5OH का मोलर मास कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। C2H5OH 46 आएगा क्या, अभी निकाल के आ रहे थे, 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, 24 5 29 31 40 से 46 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 46 इंटू कैपिटल M यानी कि जल का मोलर मास 18 होता है, 18 हो जाएगा अपान कैपिटल W। यही स्मॉल w अपान कैपिटल W हमको निकालना है। तो हम कहां से चले थे, ध्यान से एकदम देखिएगा, जीटा ऑफ C2H5OH से चले थे अपान जीटा ऑफ H2O से चले थे, और इसकी वैल्यू कितनी, कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, स्मॉल w अपान 46 इंटू 18 अपान कैपिटल W, यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छा अब आइए बढ़ते हैं आगे। जीटा ऑफ C2H5OH की वैल्यू कितनी दी है, 0.25 दिया गया है ना, अपान जीटा ऑफ H2O की वैल्यू कितनी दी है, जीटा ऑफ H2O की वैल्यू हमने निकाला था 0.75, तो ये 0.75 हो गया है ना, इक्वल टू, अब स्मॉल w इसको एक साथ कर ले रहे हैं, तो स्मॉल w अपान कैपिटल W हो जाएगा इंटू 18 अपान 46 हो जाएगा, है ना, 46 हो जाएगा। ये दशमलव से दशमलव गया, 25 तिया 75 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 हो जाएगा इक्वल टू वेट बाई वेट इक्वल टू इंटू होगा इंटू 18/46। हल कर दें या कर लोगे, कर ही दे रहे हैं, नहीं तो वैसे सॉल्यूशन गया भी है आपका आपके नोट्स में, आइए नीचे क्यों लिख के कर दे रहे हैं। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल w अपान कैपिटल W इक्वल टू, अच्छा अब ये उधर जाएगा तो 1/3 इंटू 46/18 लिख सकते हैं, तो 46/18 हो जाएगा, है ना। तो अब ये हो जाएगा स्मॉल w अपान कैपिटल W, ये आ जाएगा आपका 46/54। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो वेट बाय एथेनॉल की भार के अनुसार प्रतिशतता क्या कितनी होगी, 46/54 होगी। इसको आप भाग देके दशमलव में भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, इसमें कुछ खास नहीं दिया था, इसमें एथेनॉल का मोल प्रभाज दे दिया था और हमसे एथेनॉल के भार के अनुसार प्रतिशतता पूछ लिया था। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या काम किया, जीटा ऑफ C2H5OH 0.25 दिया था हमने, जो पिछला एक थ्योरम टाइप ही समझ लो इसको, जो हम पढ़ के आ रहे थे, क्योंकि मैथ भी पढ़ा रहे हैं तो थ्योरम ही याद है। तो जीटा ऑफ C2H5OH प्लस जीटा ऑफ H2O इक्वल टू 1 जानते थे, हमने क्या काम किया, जीटा ऑफ H2 यहाँ से निकाल लिया 0.75, और इसके बाद हमने दोनों का फार्मूला रखा और फार्मूला रख के वैल्यू सारी पुट कर दी। तो अंतिम में आंसर हमारा गया वेट बाय वेट परसेंटेज कितना गया, 46/54%। तो लगभग सब लोगों को समझ में आ गया होगा, और वही न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं जो आपको हम नोट्स में ग्रुप में भेजे हैं। ठीक है, तो उस नोट्स को एकदम केयरली पढ़िएगा, क्योंकि उसी के अनुसार पूरा का पूरा हमारा लेक्चर यहाँ पे आएगा। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में PPM PPB वगैरह वगैरह की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।